1 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर कपास नहीं काश्त की गई। वो जो भी उसकी वजूहात हैं, चलें वजूहात को हम साइड में रखते हैं, अगर ये काश्त की जाती है इस रकबे पर भी तो ये प्रोडक्शन में कितना इजाफा हो सकता था? देखिए, प्रोडक्शन में तो खातिर खा इजाफा, जितनी आपकी डिक्लाइन है उतना इजाफा तो हो सकता है ना, अगर क्लाइमेट फेवरेबल रहे। जिस तरह जितनी बेल्स की आप बात कर रहे हैं 2022-23 में जो थी वो 2024 में डिक्लाइन होकर नीचे आ गई। तो अगर 1 मिलियन एकड़ ही इजाफा हो जाता है और क्लाइमेट फेवरेबल हो जाता है तो आपकी जो पिछला जो क्रंच आया हुआ था, जो कम हुई है कपास, उससे तो बहुत ज्यादा हद तक बेहतर आगे चले जाएंगे। ये तो सिर्फ 1 साल में हो सकता है। और ये जो क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उससे दीगर ममालिक भी तो किसी ना किसी तरह निमट रहे हैं। वो पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसके असरात का इंतज़ार करते हैं कि हम मुतासिर कब होंगे, वो ख़तरात शदीद कब होंगे। वक्त से पहले कुछ ऐसे मेजर्स हमें भी उठाने चाहिए कि उसके नुकसानात ही कम से कम हो जाएँ। अरबाब साहब, बात बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं, जिस तरह हम सब ने देखा जो 2022 का फ्लड्स था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब जो फ्लड आ जाता है उसमें तो हम शायद उस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। हम जो क्लाइमेट स्मार्ट टूल्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फार्मर्स को कम कीमत के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वेदर के, वो हमारी गवर्नमेंट को जरूर चाहिए होगा कि वो अपना मेट डिपार्टमेंट उसको स्ट्रेंथन करते हुए आगे लेके जा सके। और सबसे अहम बात, कपास में जो कपास के फार्मर्स के एंड पे जो मैकेनाइजेशन का रोल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्लाइमेट अडेप्टेशन की हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें मैकेनाइजेशन और मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी हमें कुछ नजर आ रही हैं चीजें, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट और सिर्फ किसान कुछ नहीं शायद अकेला कर पाएगा जब तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन इकट्ठी होके बैठ के अपनी नीयत को साफ करके आगे नहीं चलती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।